हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 28 पर विचार करेंगे। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधो प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, पहली विभूति आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधों में वज्र श्री कृष्ण की विभूति है। फिर दूसरी विभूति धेनु नाम अस्मि कामधुक, गायों में कामधेनु गाय श्री कृष्ण की विभूति है। फिर तीसरी विभूति प्रजनश्चास्मि कंदर्पहा, संतान उत्पत्ति के कारणों में कंदर्प, ये तीसरी विभूति है। सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही, सर्पों में वासुकी सर्प। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक तक श्री कृष्ण ने कुल मिलाकर अपनी 30 विभूतियों का वर्णन किया है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में घोड़ों में तथा हाथियों में अपनी विभूति का वर्णन किया है, परंतु हथियारों में श्री कृष्ण की दृष्टि में कौन सा हथियार उनकी विभूति है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है कि हथियारों में वज्र श्री कृष्ण की विभूति है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण विभूतियों का वर्णन हुआ है, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली विभूति आयुधानाम अहम वज्रम, अर्थात मैं हथियारों में वज्र हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और श्री कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार के हथियारों में वज्र उनकी विभूति है। भागवत के 6ठे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि जिस समय वृत्रासुर के साथ युद्ध करते हुए सभी देवताओं ने उसके ऊपर अपने बाणों तथा हथियारों का प्रहार किया, उस समय वृत्रासुर उनके सभी बाणों तथा हथियारों को निगल गया। वृत्रासुर की ऐसी भयानक शक्ति देखकर सभी देवता भयभीत होकर श्री कृष्ण की शरण में गए। उस समय श्री कृष्ण ने इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, हे इंद्र, तुम सभी देवताओं के साथ महर्षि दधीचि के पास जाओ। चूँकि महर्षि दधीचि प्रतिदिन मेरे नारायण कवच का पाठ करते हैं, अतः उनके शरीर में मेरी शक्ति का महान संचार हो चुका है। तुम यदि उनसे उनका शरीर मांगोगे तो वे महात्मा अपना शरीर छोड़ देंगे। फिर उनके शरीर की हड्डियों से वज्र का निर्माण होगा तथा उस वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध होगा। इस प्रकार इंद्र ने विश्वकर्मा के द्वारा दधीचि मुनि की हड्डियों से बने हुए वज्र को धारण किया। अब जिस समय इंद्र ने वृत्रासुर के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, उस समय वृत्रासुर ने उस गदा को पकड़कर इंद्र पर प्रहार किया। वृत्रासुर के प्रहार से इंद्र अपने हाथी से नीचे गिर पड़े। उस समय उन्हें शंका थी कि जिस प्रकार उनकी गदा का प्रहार निष्फल हो गया है, उसी प्रकार वज्र का प्रहार भी निष्फल हो जाएगा। उस समय वृत्रासुर ने स्वयं इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम अपने समक्ष खड़े हुए मुझ शत्रु पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते हो? यद्यपि गदा के द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निष्फल हो गया था, परंतु यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है, वह श्री कृष्ण के तेज तथा दधीचि की तपस्या से समन्वित है। चूँकि तुम श्री कृष्ण की आज्ञा से मुझे मारने के लिए आए हो, अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे वज्र के छूटने से मैं मारा जाऊंगा। अब जिस समय वृत्रासुर ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल को इंद्र पर चलाया, उस समय इंद्र ने अपने वज्र से उस त्रिशूल के
टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर की भुजा काट दी, जो वासुकी सर्प के समान मोटी थी। उसके बाद वृत्रासुर ने अपने बाएं हाथ से लोहे का परिघ इंद्र की ओर चलाया, परंतु इंद्र ने अपने वज्र से परिघ को तथा वृत्रासुर के बाएं हाथ को भी खंड खंड कर दिया। उसके बाद वृत्रासुर इंद्र को तथा उनके हाथी को भी निगल गया। अब इंद्र वृत्रासुर के पेट में चले गए, परंतु उन्होंने अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर के पेट को फाड़ डाला तथा अपने हाथी सहित बाहर निकल आए। अब इंद्र ने वृत्रासुर की गर्दन काटने के लिए जिस समय अपना वज्र चलाया, उस समय वज्र उनकी गर्दन के चारों ओर घूमता हुआ काटता रहा तथा इस प्रकार 1 वर्ष में वृत्रासुर की गर्दन कटी तथा उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये समझने की बात है कि जिस वृत्रासुर ने सभी देवताओं के हथियारों को निगल लिया था, उस वृत्रासुर का वध वज्र के द्वारा हुआ, क्योंकि सभी हथियारों में वज्र श्री कृष्ण की विभूति है। अब अगली विभूति भगवान कह रहे हैं, धेनु नाम अस्मि कामधुक्, अर्थात गायों में मैं कामधेनु गाय हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गायों में कामधेनु गाय उनकी विभूति है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 24 में वर्णन आता है कि एक बार गोलोक धाम में श्री कृष्ण ने यज्ञ के अवसर पर एक कामधेनु ब्रह्मा जी को दी। फिर ब्रह्मा जी ने यह गाय अपने प्रिय पुत्र भृगु मुनि को दी। फिर भृगु मुनि ने यह गाय जमदग्नि मुनि को दी। एक बार राजा कार्तवीर्य अपनी सेना के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ जमदग्नि मुनि का आश्रम था। उस समय जमदग्नि मुनि के आदेश से कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने के योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्य भोजन बनाने के पात्र और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों से परिपूर्ण बर्तन मुनि को दिए। फिर नाना प्रकार के स्वादिष्ट और पके हुए कटहल, आम, नारियल और बेल के फल प्रदान किए। स्वादिष्ट लड्डुओं की तो असंख्य ढेरियाँ लग गईं। जौ और गेहूं के आटे से बनी हुई पूड़ियों और भांति भांति के पकवानों का पर्वत तथा उत्तम उत्तम व्यंजनों का ढेर लग गया। दूध, दही और घी की नदियां बह चलीं। शक्कर का ढेर तथा मोदकों का पहाड़ लग गया। उत्तम धान के चिवड़ों का पर्वत सा ढेर लग गया। फिर राजाओं के योग्य सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों का ढेर लग गया। इस प्रकार कामधेनु की सहायता से जमदग्नि मुनि ने राजा कार्तवीर्य का अच्छी प्रकार सत्कार किया। अब जिस समय राजा को पता चला कि मुनि के पास ऐसी गाय है जिसके द्वारा उन्होंने इतनी अद्भुत सामग्रियां उत्पन्न कर लीं, उस समय राजा बलपूर्वक गाय को लेने के लिए तैयार हो गया। ऐसी स्थिति में जमदग्नि मुनि की आज्ञा से कामधेनु ने नाना प्रकार के शस्त्र तथा अस्त्र और सेनाएं उत्पन्न की। उस गाय के मुख से तथा अन्य अंगों से करोड़ों करोड़ों खड्गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी, दंड, शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आए। इस प्रकार इस सेना ने राजा कार्तवीर्य की सेना को परास्त किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार की गायों में कामधेनु उनकी विभूति है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 27 में वर्णन आता है कि जिस समय इंद्र ने ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए प्रलयकालीन वर्षा की तथा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, उस समय इंद्र कामधेनु गाय को लेकर श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने के लिए आए। इंद्र कामधेनु के पीछे पीछे चलकर आए ताकि जिस समय
श्री कृष्ण की कृपा पूर्ण दृष्टि कामधेनु गाय के ऊपर पड़ेगी। उस समय गाय के पीछे खड़े हुए इंद्र के भी ऊपर श्री कृष्ण की कृपा पूर्ण दृष्टि पड़ जाएगी। अब जिस समय इंद्र ने श्री कृष्ण की स्तुति कर ली तथा श्री कृष्ण को संतुष्ट कर लिया, उस समय कामधेनु गाय ने श्री कृष्ण की स्तुति इस प्रकार की, हे श्री कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्व की आत्मा, हे विश्व को उत्पन्न करने वाले, आपके द्वारा हम सभी गायें सनात हैं, आप हमारे आराध्य देव हैं। अतएव हे जगतपति, गौओं, ब्राह्मणों, देवताओं एवं साधुओं के हित के लिए आप हमारे इंद्र बनिए। हमें ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि हम आपका गायों के इंद्र के रूप में अभिषेक करें इति। इस प्रकार कहकर कामधेनु ने अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया तथा श्री कृष्ण को एक नया नाम गोविंद प्रदान किया। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ही गायों के इंद्र हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गायों में कामधेनु श्री कृष्ण की विभूति है। अब तीसरी विभूति, इस श्लोक के अगले शब्द हैं प्रजनः च अस्मि कंदर्पः, अर्थात मैं संतान उत्पत्ति का कारण कामदेव हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग श्री कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होता है इति। ये समझने की बात है कि संसार मात्र की उत्पत्ति काम से ही होती है। धर्म के अनुकूल केवल संतान की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वो काम श्री कृष्ण की विभूति है। गीतास्थात 11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संतान उत्पत्ति के हेतु काम वासना उनकी विभूति है। भागवत के 9वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 18 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को एक कुएं में गिरा दिया तथा जिस समय राजा ययाति ने देवयानी को कुएं में गिरी हुई देखकर उसे निकाला, उस समय देवयानी ने राजा ययाति से प्रार्थना की कि वे उससे विवाह करें। ऐसी स्थिति में राजा ययाति ने विचार किया, यद्यपि देवयानी मुझसे प्रार्थना कर रही है कि मैं उससे विवाह करूं, परंतु शुक्राचार्य नाम के ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण मेरा उसके साथ विवाह होना उचित नहीं है, परंतु चूंकि मेरा मन उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, अतः ये विवाह धर्म के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा मन धर्म के विरुद्ध मार्ग पर कभी भी नहीं जाता है इति। ये बात समझने की है कि राजा ययाति इतने अधिक धार्मिक थे कि उनका मन यदि कोई इच्छा करता था तो इसी से उन्हें संकेत प्राप्त हो जाता था कि ये कार्य धर्म के अनुसार है। ये बात सभी के साथ लागू नहीं हो सकती है। हमें कभी भी अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन काम के अधीन है। परंतु महाराज ययाति का मन इतना अधिक पवित्र था कि यदि उनके मन में कोई काम वासना उत्पन्न होती थी तो यह संकेत होता था कि यह काम वासना धर्म के ही अनुसार है। इस बात की पुष्टि देवयानी ने भी की। देवयानी ने राजा ययाति को बतलाया कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने पहले से ही देवयानी को शाप दिया है कि उसका विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। इसका अर्थ है कि देवयानी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्ण का है। फिर देवयानी ने यह भी कहा कि चूंकि राजा ययाति ने देवयानी को नग्न अवस्था में देखा है तथा अपने हाथ से उसका स्पर्श भी किया है, इसलिए अब देवयानी महाराज ययाति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से विवाह भी नहीं कर सकती है। भागवत के उसी अध्याय में यह भी वर्णन आता है कि जिस समय राजा ययाति का विवाह देवयानी के साथ हुआ, उस समय देवयानी की इच्छा के अनुसार शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के साथ गई तथा शुक्राचार्य ने आदेश दिया था कि राजा ययाति शर्मिष्ठा के साथ सहवास नहीं करेंगे। परंतु जिस समय राजपुत्री शर्मिष्ठा पुत्र की कामना से राजा ययाति के निकट आई
उस समय अपने धर्म पर विचार करते हुए राजा ने शर्मिष्ठा को स्वीकार कर लिया। राजा को पता था कि शुक्राचार्य के आदेश का उल्लंघन करने से उनका महान अनिष्ट हो सकता है, परंतु राजा ययाति ने धर्म की रक्षा के लिए यह संकट स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संतान की उत्पत्ति के लिए काम वासना उनकी विभूति है। अब चौथी विभूति है, श्लोक के अंतिम शब्द हैं सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही, अर्थात मैं सर्पों में वासुकी हूँ। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 35 में वर्णन आता है कि कश्यप मुनि की पत्नी कद्रु से अनेक सर्प उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े शेष जी थे। शेष जी के बाद वासुकी का जन्म हुआ। फिर ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालिया, मणिनाग आदि अनेक सर्प उत्पन्न हुए। चूँकि सर्पों में सबसे बड़े शेष जी ने अपनी माता कद्रु का तथा अपने सर्प भाइयों का त्याग करके अकेले वन में श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी, अतः सभी सर्पों में अब वासुकी ही सबसे बड़े सर्प होने के कारण सर्पों के राजा बने। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्पों में वासुकी उनकी विभूति है। भविष्य पुराण के मध्यम पर्व के अंतर्गत श्लोक संख्या 754 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के गुणगान वाली पुस्तकों में जो जकड़ने वाला धागा होता है वह वासुकी का ही रूप है। इसका अर्थ है कि जिस समय धागे में वासुकी सर्प की शक्ति का समावेश होता है, तभी वह धागा पुस्तक को इस प्रकार जकड़ता है कि पुस्तक के पन्ने अलग अलग नहीं होते हैं। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके द्वारा पुस्तक के अलग अलग पन्नों को एक साथ जकड़ा जाता है। तो महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत श्लोक संख्या 214 में वर्णन आता है कि अर्जुन ने सर्पराज वासुकी की बहन उलूपी के साथ विवाह किया था तथा अर्जुन के द्वारा उलूपी से इरावान नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था। ये सर्पराज वासुकी का सौभाग्य था कि उन्हें अर्जुन जैसे बहनोई प्राप्त हुए। भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय समुद्र मंथन होने वाला था उस समय देवताओं तथा असुरों ने सर्पराज वासुकी को बुलवाया तथा उन्हें वचन दिया कि वे उन्हें अमृत में भाग देंगे। उन्होंने वासुकी को मंदर पर्वत के चारों ओर मथने की रस्से की भांति लपेट दिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। उस समय श्री कृष्ण ने सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया और तब देवताओं ने भी उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया। उस समय दैत्यों के नेताओं ने पूंछ को पकड़ना अशुभ समझकर मुख पकड़ना चाहा, अतः श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा के अनुसार सर्प का मुख छोड़कर पूंछ पकड़ ली तथा सारे देवताओं ने भी ऐसा ही किया। अब मंथन के समय वासुकी सर्प के हजारों नेत्रों तथा मुखों से जो धुआं तथा अग्नि की लपटें निकलीं, उनसे असुर लोग पीड़ित हो गए। इस प्रकार वासुकी सर्प ने श्री कृष्ण से विमुख असुरों को दंड दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्पों में वासुकी उनकी विभूति है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अस्त्रेरमध्येते वज्र धेनु काम धेनु उतपत्तिर्कंदर्प हई काम तनु सर्पगणेर्मध्येते आमी से वासुकी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अस्त्रेर्मध्येते वज्र धेनु काम धेनु, अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार हथियारों में वज्र तथा गायों में कामधेनु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी जीवों में मैं श्रेष्ठ हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान ने अपनी 4 विभूतियों का वर्णन किया है और पिछले श्लोक तक जो है भगवान ने 30 विभूतियों का वर्णन किया था। तो अगर हम अब शुरू से अगर गणना करें विभूतियों की, तो आज के श्लोक तक विभूतियाँ कितनी हो गई? 30 और 4 34। तो श्री कृष्ण अभी तक इस श्लोक में जो है 34 विभूतियों का वर्णन कर दिया है। तो इसमें पहली विभूति क्या है? आयुधा नाम अहम वज्रम, आयुधों में वज्र
विभूति है। धेनु नाम अस्मि कामधुक, गायों में कामधेनु विभूति है। प्रजनस्यास्मि कंदर्पः, और संतान उत्पत्ति के कारणों में कंदर्प विभूति है। सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही, और सर्पों में वासुकी भगवान की विभूति है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।